Good evening, everyone. Good evening. Very good evening, बेटा. तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशंस एंड रिलेशंस के क्लासिफिकेशन कर रहे थे. गुड इवनिंग तनिष्क बेटा, वेरी गुड इवनिंग. सो यस, तो उसमें हमने वन वन रिलेशन, मेनी वन रिलेशन, वन मेनी एंड मेनी मेनी रिलेशंस, ये चार कैटेगरीज हमने आइडेंटिफाई कर ली थी. उसको समझ लिया था कि टेस्टिंग वगैरह कैसे करते हैं. ठीक है. तो एक दूसरा जो क्लासिफिकेशन है रिलेशंस का उसको भी देख लो. तो आप यहां पर नोट कर कैसे लिखेंगे? बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन कोडोमेन एंड रेंज of the relation, range and codomain. तो रेंज और कोडोमेन के बेसिस पर हम रिलेशंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ठीक है. वो दो कैटेगरीज क्या क्या हैं वो और उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये समझ लें तो फिर ये क्लासिफिकेशन वाली बात खत्म हो जाती है. देन वी कैन मूव टू फंक्शंस. अब यहाँ बात आ रही है कि वो दो कैटेगरीज क्या क्या है. तो एक रिलेशन को हम बोलते हैं इनटू रिलेशन और दूसरे को बोलते हैं ऑन टू रिलेशन. तो इनटू एंड ऑन टू ये दो कैटेगरीज हैं. तो पहले हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं व्हाट इज इनटू रिलेशन. तो आप लिख देंगे इनटू रिलेशन. और दूसरे को बोलेंगे ऑन टू रिलेशन. अब इनटू रिलेशन क्या है पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनटू. ठीक है. रिलेशन क्या है? रिलेशन हम लिख रहे हैं कौन सा रिलेशन? आर फ्रॉम एक्स टू वाई. तो आर एक रिलेशन है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई. अब मान लो हमने बोला कि एक सेट एक्स है ऐसा और एक सेट वाई है ऐसा और रिलेशन आर क्या है अभी डिफाइन करते हैं. एक्स सेट और वाई सेट की कुछ बात कर ले रहे हैं. एक्स सेट जो है सपोज करो सेट ऑफ एलिमेंट से 0 1 2 3 4 मान लो ये एक्स के एलिमेंट है. जो वाई सेट का एलिमेंट है ये क्या है? तो इट कैन बी वाई को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ. वाई इज कलेक्शन ऑफ एक्स या वाई ले लो स्मॉल वाई such that y belongs to natural number and y is less than equal to 20. मान लो ऐसा है. अब हमने बोला कि R एक रिलेशन है फ्रॉम x सेट टू y सेट such that x related to y if and only if y is equal to x square plus 1. अब इस रिलेशन से what will happen when you just find the images of the pre images here. तो जीरो का आउटपुट क्या आएगा? मतलब इसी को ऐसे भी बोलते हैं कि y को r ऑफ x बोलते हैं ना. तो r इमेज ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे भी बोलते हैं. अब r जीरो क्या आएगा? तो जीरो का आउटपुट आएगा 1. तो जीरो से 1 आ गया. 1 का आउटपुट आ गया 2. 1 का 2 आ गया. 2 का आउटपुट आ गया 5. 3 का आउटपुट आ जाएगा 10 और 4 का आउटपुट क्या आएगा बोलो? 16 प्लस 1. इसका मतलब है कि अगर मैं इस रिलेशन की रेंज फाइंड करूं व्हाट इज द रेंज ऑफ रिलेशन. तो
आप क्लियर कट देखोगे कि इस रिलेशन की जो रेंज है, इट इज अ सेट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट 1, 2, 5, 10, 17. So I can figure out that there are many elements of set y which are not related to any element of set x. For example, 3 किसी से related नहीं, 4 related नहीं, 6 related नहीं, 7 related नहीं, 8 किसी से related नहीं, 9 नहीं related है, and on. ऐसे एग्जॉस्टिव लिस्ट है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो एक्स सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं. तो इसको बोलते हैं कि इट इज रिलेशन आर फ्रॉम एक्स इनटू वाई मतलब if there exists a relation in which at least one element of codomain has no pre-image, then the relation is called into. तो लिख दो, if there exists at least one element in y, one element इन कोडोमेन, ऐसे लिखो कोडोमेन, यहां पर हमारा कोडोमेन y है, वन एलिमेंट इन कोडोमेन y विच हैज नो प्री इमेज, मतलब विच इज नॉट रिलेटेड टू एनी x बिलोंगिंग टू डोमेन सेट या फर्स्ट सेट. मतलब है कि ये y में कोडोमेन में कुछ एलिमेंट छूट जाने चाहिए, ये कोडोमेन में कुछ एलिमेंट अनरिलेटेड होने चाहिए. वो कुछ कितने, एटलीस्ट वन. तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर 3 भी है, यहाँ पर 4 भी है ना, ये सब अनरिलेटेड है. तो ऐसे को बोलेंगे इनटू. जैसे वॉर इनटू अ कंट्री, वॉर एक रिलेशन है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, से फॉर इजराइल टू पैलेस्टाइन, राइट, इजराइल टू पैलेस्टाइन वॉर है. तो पैलेस्टाइन, अगर इफ द वॉर इज स्प्रेड ओवर some area of the Palestine, there are certain area of the Palestine which is not affected by the war. Say only in Gaza Petty they are bombarding, they are doing the destruction, they are doing whatever, then it is called into relation, war into Palestine. And when entire Palestine is covered by the war, then it is called war on to that country. On to मतलब क्या हुआ, जब रेंज कोडोमेन को पूरा एक्वायर कर ले, मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए. ठीक है, यस. तो कोरोना पैंडेमिक, इनिशियली इट वाज इनटू कंट्री, नाउ इट इज ऑन टू कंट्री. व्हेन इट इज इनटू कंट्री, when it was only in some states and other states were not affected, but when it has spread over all states, all districts, then it is war on to country, कोरोना ऑन टू कंट्री. ऐसा. तो इनटू समझ में आ गया बेटा. रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज ऑफ द रिलेशन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन. कोडोमेन क्या होता है, y. तो यहां लिख दो, दैट इज रेंज ऑफ रिलेशन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन. ये हम लोग लिख रहे हैं प्रॉपर सबसेट के लिए. और ऑन टू रिलेशन कब होगा, ये भी लिख दो. इफ देयर एग्जिस्ट नो y belonging to codomain capital Y which is not related to some x belonging to capital X, that is each y belonging to codomain has at least one pre-image in capital X. In that case,
range of relation become exactly equal to codomain. तो अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो रिलेशन को हम ऑन टू रिलेशन बोलेंगे, रेंज कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट है तो उसको हम इनटू रिलेशन बोलेंगे। तो हमारा ये रिलेशन क्या हुआ बताओ, ये रिलेशन हमारा क्या हुआ, इट इज इनटू रिलेशन। इनटू। हाँ इनटू रिलेशन हो गया। अच्छा अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ integer to set of integer such that y is equal to 1 minus x, ठीक है। तो ये रिलेशन ऑन टू होगा कि इनटू, चेक वेदर ऑन टू और इनटू, जल्दी बोलो, चेक फॉर ऑन टू ऑब्लिक इनटू, चलो जल्दी करो। फर्स्ट आ गया ऑन टू, तो पहले को आपने बोला कि ऑन टू है, सानिया ने बोला कि इट इज ऑन टू। कैसे ऑन टू है, क्योंकि जब इसका रेंज लिखोगे, रेंज बस लिखना है अपने आप समझ आएगा, x की वैल्यू 0 दो तो y 1 आएगा, x 1 दो तो y 0 आएगा, x 2 दो तो y -1 आएगा, 3 पर -2 आएगा, एंड ऑन। x की वैल्यू -1 दो तो y 2 आ जाएगा, x की वैल्यू -2 दो तो 3 आ जाएगा, मतलब इधर भी, मतलब है कि रेंज इज सेट ऑफ इंटीजर, रेंज ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर। तो इसका मतलब ये ऑन टू रिलेशन है। तो पहला ऑन टू है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ गया, कोडोमेन सेट ऑफ इंटीजर, कोडोमेन हमेशा गिवन होता है, ये सेकंड सेट कोडोमेन होता है ना, दिस इज ऑलवेज कोडोमेन। और रेंज सेट ऑफ इमेजेस होता था, आउटपुट्स निकालने पड़ेंगे। चलो इस केस में रेंज क्या आएगी बेटा, रेंज इनटू होगा ये, रेंज ऑफ रिलेशन। अब 2x -1, अगर x इंटीजर है तो डबल x इवन इंटीजर, -1 ऑड इंटीजर। तो इसमें सिर्फ जो इंटीजर्स आएंगे, जैसे x की वैल्यू 1 देते तो क्या आएगा 1, 2 देते तो क्या आएगा 3, 3 देते तो 5, 1 3 5 7 9 ऐसे। और इधर अगर x की वैल्यू 0 देते हो तो -1 आएगा और -3 आएगा। मतलब है दोनों साइड में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ऑड इंटीजर, इट इज सेट ऑफ ऑड इंटीजर। तो इसमें इवन इंटीजर नहीं है ना, तो इसका मतलब इट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, मतलब कोडोमेन में इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट है इवन इंटीजर जो आउटपुट नहीं है किसी भी एक्स के। तो ये हो गया इनटू रिलेशन, ये इनटू है, ये इनटू था, ये ऑन टू था। तो ये जो इनटू रिलेशन, जो ऑन टू रिलेशन है, ऑन टू, इसको बोलते हैं बेटा ऑल्सो नोन एज, यही लिख दो, ऑल्सो नोन एज सर्जेक्टिव रिलेशन। सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब होता है कवर्ड, ठीक है। मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी है कि अगर मैं इनटू लिखूंगा तो इनटू कैसा दिखेगा और ऑन टू कैसा दिखेगा, ये दोनों मैं शो कर रहा हूं डायग्रामेटिकली। इनटू एंड ऑन टू रिलेशन को अगर आप डायग्रामेटिकली ऑब्जर्व करो तो हाउ डू दे अपीयर ऑन डायग्राम। तो जो इनटू रिलेशन है वो तो कुछ ऐसा है, मान लो यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, यहाँ x3 है, और ये y1 है, ये y2 है, से y3 है, y4 है। मान लो x1 इससे रिलेटेड, मान लो x2 भी इससे रिलेटेड है, ऐसे ऐसे। ये इनटू रिलेशन का एक टिपिकल एग्जांपल है, क्योंकि कुछ एलिमेंट यहाँ छूट गए। ऑन टू रिलेशन का जो टिपिकल एग्जांपल है वो कैसा होगा, इसमें यहाँ कुछ भी छूटना नहीं चाहिए,
जब यहाँ छूटना नहीं चाहिए, इसका मतलब है कि रेंज कोडोमेन को पूरा का पूरा कवर कर देगी। रेंज विल कवर अप द कोडोमेन, इट विल क्लैड द कोडोमेन, सर्जेक्ट द कोडोमेन। सर्जेक्टेड मतलब होता है कवर्ड। तो अगर मैं यहाँ बोलता हूँ x1, यहाँ x2, यहाँ x3, मान लो ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, तो रेंज हैज कवर्ड द कोडोमेन। तो जो ये पूरा कवर हो गया, पूरा कवर हो गया, तो इसे बोलते हैं सर्जेक्टेड। सर्जेक्टेड मतलब होता है कवर्ड। जैसे आप बोलते हो स्काई इज सर्जेक्टेड विथ क्लाउड्स, मतलब पूरा आसमान अगर बादलों से कंप्लीटली कवर्ड है तो उसको बोलते हैं सर्जेक्टेड। तो ये सर्जेक्टिव रिलेशन है। सर्जेक्टिव रिलेशन मतलब ऑन टू रिलेशन। और ये वाला क्या बोला जाएगा? ये वाला बोला जाएगा नॉन सर्जेक्टिव। इनटू मतलब नॉन सर्जेक्टिव। और टेस्ट कैसे करेंगे भाई? तो पहले रेंज कैलकुलेट करेंगे। कोडोमेन गिवन होगा क्वेश्चन में। अगर कोडोमेन नहीं गिवन है तो उसको सेट ऑफ रियल नंबर मानते हैं, नोट करके भी लिख देना। और फिर अगर सबसेट प्रॉपर सबसेट दिख रहा है तो इनटू, अगर इक्वल हो गया तो ऑन टू। चलो ये आ गया। थर्ड में क्या बताया आपने? थर्ड में रेंज क्या आएगी? हाँ तो इंटू। इसमें, हाँ इसमें ये भी इंटू आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ वही आउटपुट आएंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे। तो 0 आएगा, 1 आएगा, 8 आएगा, 27 आएगा, तो ओनली परफेक्ट क्यूब आएंगे। तो बाकी सारे आउटपुट्स नहीं आएंगे, जैसे कि 2 3 4 5 6 7, ये आउटपुट नहीं आएंगे किसी भी इनपुट से। तो ये भी इनटू है। ये वाला परफेक्ट स्क्वायर्स आएंगे, मतलब जो ना जो इंटीजर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो आउटपुट नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये भी इनटू रिलेशन है। 1 second, there was some confusion posed by some student. हाँ बोलो आर्यन, क्या बोल रहे हो? Will element in both side, that is domain and codomain, always be equal or there can be one many? बेटा जहाँ तक तुम बोल रहे हो उसका मतलब मैं बोलो इससे पहले आप जरा अनम्यूट करके बोलो क्या बोल रहे हो। सर जैसे डोमेन और कोडोमेन में एलिमेंट इक्वल होंगे। डोमेन में मान लो 2 है तो कोडोमेन में भी 2 होंगे। ऐसा कहाँ लिखा ऑन हुआ टू है? रिलेशन में। किसी भी रिलेशन में ऑन टू। डोमेन तो ये वाला सेट होता है, कोडोमेन ये सेट होता है। डोमेन के एलिमेंट और कोडोमेन के एलिमेंट सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कुछ रिलेशन में डोमेन और कोडोमेन इक्वल सेट भी हो सकता है, उस पर कोई मतलब नहीं है। ऑन टू या इनटू के लिए हमें डोमेन तो देखना ही नहीं है, डोमेन से हमारा कोई मतलब नहीं। रेंज देखना है। रेंज किसका एलिमेंट होता है? रेंज इज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन के वो एलिमेंट जो किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट के साथ में रिलेटेड होते हैं उनको हम रेंज बोलते हैं, इमेजेस को। तो सेट ऑफ इमेजेस निकालो, प्री इमेजेस नहीं, इमेजेस। सेट ऑफ इमेजेस निकालो और कोडोमेन निकालो, मतलब सेट ऑफ इमेजेस ये निकल रही हैं और कोडोमेन पूरा का पूरा इंटीजर का सेट हुआ। तो अगर ये दोनों इक्वल सेट, जैसे पहले केस में रेंज और कोडोमेन सेम आ गया तो वो ऑन टू हो गया, और इसमें रेंज के कोडोमेन के बहुत सारे एलिमेंट मिसिंग है रेंज में, तो इनटू हो गया। ओके सर। डोमेन से कोई लिंक नहीं इसका। ओके सर। हाँ वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो प्रणत ने पूछा। इट इज रियली गुड क्वेश्चन। आता हूं मैं उसी पे आता हूं बेटा। तो जैसे अगर यही यही इक्वेशन है y, मान लो ऐसा दे दूं मैं, ए रिलेशन r इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और दूसरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बताओ, ये क्वेश्चन है टेस्ट वेदर दीज रिलेशंस आर ऑन टू या इनटू। इनटू है या ऑन टू है, जल्दी बोलो। अब बेटा इस केस में बिकॉज रियल नंबर है ना, इंटू सर। तो पहले तो फर्स्ट की बात करेंगे, फर्स्ट की। नहीं ऐसे जल्दबाजी में आंसर मत करो, फर्स्ट की बात करो। एक्स क्या है?
x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट इज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि x टेक्स वैल्यू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ऑल रियल वैल्यू, ऑल रियल वैल्यू। ये इंटरवल है बेटा, ये डिस्क्रीट नहीं है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बोल रहा है, ओपन इंटरवल। अब क्यूबिंग करो, याद आया क्यूबिंग का रूल क्या था? ऑड पावर रेज करने पर इनइक्वालिटी नहीं चेंज होती, माइनस इन्फिनिटी का क्यूब करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी ही आएगा, एक्स क्यूब माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी आएगा। दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब मतलब वाई, y belongs to minus infinity to infinity continuous. This implies y belongs to real set. मतलब output will be set of all real number. तो clear cut आ गया कि range of function is equal to codomain. हाँ, therefore R is onto relation. अब दूसरा पार्ट पे जाओ, दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में x माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, ये तो इंटू हो जाएगा सर। हाँ, तो एक्स स्क्वायर जो है वो तुम्हारा जीरो क्लोज से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा y बिलोंग्स टू जीरो क्लोज से इन्फिनिटी, सो इट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव इरेशनल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से जीरो पूरा का पूरा मिसिंग है रेंज में, एंड देयरफॉर R इज इनटू रिलेशन। तो देखा कि ये वाला जो रिलेशन था पहला वाला, यही जब इंटीजर से इंटीजर पे डिफाइंड था, है ना, तब ये इनटू था, लेकिन रियल से रियल हो गया तो क्या हो गया? ऑन टू हो गया। तो इसका ध्यान देंगे बहुत क्लियरली, कोडोमेन क्या है पता होना चाहिए, डोमेन क्या है पता होना चाहिए, रेंज क्या है पता होना चाहिए, रेंज और कोडोमेन को कंपेयर करना होता है। तो जो एल्गोरिदम आया वो समझ में आ गया कि कैसे आप टेस्ट करेंगे, व्हाट इज द एल्गोरिदम ऑफ टेस्टिंग। तो ये स्लाइड चेंज कर दूं बेटा, नोट कर लिया सबने? नहीं सर, कर रहा हूँ। कर लो। और यहाँ तक अगर कोई बात पे अगर कोई चीज कंफ्यूजिंग हो, कोई चीज अभी क्लियर नहीं हो तो प्लीज लेट मी नो। सर अगर इस फर्स्ट वाले में हम वैल्यू डालेंगे तब तो नहीं होगा ऐसा? क्या 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 बोला, क्या? सर ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब में अगर हमने वैल्यू डाली किसकी? तब तो ऐसा नहीं होगा सर, जैसे 1 डाल दिया 2 डाल दिया। 1 2 डालने से नहीं होगा ना, पूरी हो गया सर। सारी रियल वैल्यू डालनी पड़ेगी ना। सर इंटीजर नहीं है हम्म, सर, वो इंटीजर नहीं है ना, ये रियल है ना सर, वो पिछले में इंटीजर था हाँ तो नहीं, इसलिए जैसे पार्ट। जैसे आप यही, जैसे अभी क्वेश्चन जो तुम पूछ रहे थे उसका यही मतलब हुआ ना कि आपको लग रहा है कि सर 2 कैसे आएगा, y इक्वल टू 2 पॉसिबल है क्या? क्योंकि वहां पर तो y इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं था इंटीजर वाले केस में। यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर अगर मैं y को 2 पुट कर दूं, लेट 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स क्यूब, तो x क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 2, और क्यूब रूट ऑफ 2 रियल नंबर होता है, तो ये इनपुट पॉसिबल है, बिकॉज इनपुट सेट में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में क्यूब रूट ऑफ 2 भी होगा, और क्यूब रूट ऑफ 2 जब इनपुट देंगे तो 2 आउटपुट आ जाएगा। मतलब जो आउटपुट, जो इंटीजर्स आपके इंटीजर टू इंटीजर पे नहीं आ रहे तो यहाँ आ सकते हैं, मतलब किसी न किसी रियल नंबर का क्यूब 2 होगा, किसी न किसी रियल नंबर का क्यूब 3 भी होगा, किसी न किसी रियल नंबर का क्यूब 1.1 भी होगा। तो फॉर एवरी रियल नंबर देयर इज एन इंटीजर हुज क्यूब इज दैट रियल नंबर। तो हम ये प्रूव कर रहे हैं, फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू आर there exists, yeah, for each y belonging to R there exists an x belonging to R such that x cube is equal to y। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। अभी नोट कर लिया सबने, किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ बोलो। यस सर। सर इसमें सर प्रूफ से दिख तो रहा है कि सर सारा मतलब सेट आ जाएगा, पर सर जैसे पाई है सर, पाई कैसे आएगा सर किसी का? पाई पाई क्यूब रूट ऑफ पाई एक्स ले लो, ऐसे मान लो भाई,
लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू पाई, यही तो जानना चाह रहे हो ना कि यस तो x क्या हो जाएगा, पाई का क्यूब रूट। अब किसी भी रियल नंबर का क्यूब रूट भी तो रियल नंबर होता है, तो ये डेफिनेटली रियल नंबर होगा। यस सर, मतलब सर वो वही अनएंडिंग सा हो जाएगा, बट हाँ। रियल में ही आएगा। यस हाँ रियल में ही आएगा वो, इरेशनल नंबर आएगी। राघव कुछ यस सर। बोल रहा है? सर राघव, नहीं सर, नहीं पूछा था सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके बेटा, तो ये बात समझ में आ गई, तब एक जगह नोट करके लिखो। हाँ जी, नोट क्या है समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इट इज टेस्ट ऑफ सर्जेक्टिविटी, टेस्ट ऑफ सर्जेक्टिविटी, एक ताकि आपको याद रहे, वैसे तो करके दिखाई दिया कैसे करते हैं ना। टेस्ट ऑफ सर्जेक्टिविटी ऐसे हेडिंग देंगे। इसमें पहला स्टेप क्या है, सपोज अ रिलेशन एफ गिवन डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू आई। तो पहला स्टेप क्या है, फाइंड द कोडोमेन। कोडोमेन गिवन होता है क्वेश्चन में, इफ नॉट गिवन, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में कोडोमेन नहीं गिवन है, देन टेक इट एज सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये कन्वेंशन है कि अगर किसी क्वेश्चन में कोडोमेन सेट वैसे तो दिया रहता है, क्योंकि रिलेशन या फंक्शन डिफाइंड होगा फ्रॉम दिस टू दिस, तो इस वाई को ही कोडोमेन बोलते हैं हम लोग ना, यही सेट जो है इसी को कोडोमेन बोलते हैं। बट किसी क्वेश्चन में अगर ये नहीं गिवन है तो हम इसकी जगह क्या मान लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर को कोडोमेन मान लेते हैं। रीजन बीइंग कि हमारा जो सिलेबस है आईआईटी जेईई मेन एडवांस का और बोर्ड का, वो है स्टडी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। हम उन्हीं फंक्शंस को पढ़ते हैं जिनका आउटपुट रियल हो। तो रियल सेट यूनिवर्सल सेट हो गया, इसलिए रियल को कोडोमेन मान लेते हैं। पहला स्टेप तो समझ में आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन। तो लिख दो फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन। फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है, एंड कंपेयर इट विथ कोडोमेन, एंड कंपेयर इट विद कोडोमेन। तो तीन बातें होंगी जब आप कंपेयर करोगे, तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कि तीन क्या, दो पॉसिबिलिटी होगी, है ना। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन अगर आ गया तो हम बोलेंगे एफ इज ऑन टू, दैट इज सर्जेक्टिव। और अगर रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन आ गया तो बोलेंगे कि एफ इज इनटू, दैट इज नॉन सर्जेक्टिव। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे बताओ। फॉर एग्जाम्पल, a relation defined from real set to real set such that fx is equal to x square minus 4x plus 5, ठीक है। टेस्ट द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ f। जल्दी करिए, इस
फंक्शन या इस रिलेशन की इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी टेस्ट करो। इंजेक्टिव टेस्ट करना बताया है मैंने, वन मेनी का डिनायल और मेनी वन का डिनायल या असर्शन की डिनाई करो या तो असर्ट करो, वहां से पता चल जाएगा इंजेक्टिव है कि नहीं। फिर इसका रेंज निकाल लो और कोडोमेन से कंपेयर करो और वहां से पता चल जाएगा कि ये सर्जेक्टिव है या नहीं है। तो अगर मैं इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करता हूं तो पहले तो मैं ऐसे करूंगा, टेस्ट फॉर इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी का टेस्ट करते समय सबसे पहले मैं बोलूंगा कि x1 इज इक्वल टू x2 implies x1 square is equal to x2 square and minus 4x1 is equal to minus 4x2 and therefore x1 square और 4x1 नेगेटिव ये दोनों को ऐड करो, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करो, राइट को राइट से, इट इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस 4x2 एंड दिस इम्प्लाइज y1 इक्वल टू y2, क्योंकि दोनों साइड अगर आप 5 ऐड कर दो तो y1 इक्वल टू y2 हो गया। सो इट इज नॉट वन मेनी नहीं है, वन मेनी का डिनायल हो गया, तो ये रिलेशन वन मेनी नहीं है। जैसे हमने x1 इक्वल टू x2 से स्टार्ट करके और y1 इक्वल टू y2 दिखा दिया, तो हमने बोला कि अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट डिफरेंट नहीं हो सकते, तो ये वन मेनी नहीं हो सकता। इसी तरह से आप y1 इक्वल टू y2 से स्टार्ट करो, इसका मतलब है कि आप बोल रहे हैं f(x1) इज इक्वल टू f(x2), इसका मतलब आप बोल रहे हो कि x1 स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 5 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस 4x2 प्लस 5। फिर यहाँ से आ जाएगा कि x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x1 माइनस x2 0, यहाँ से आएगा x1 माइनस x2 कॉमन ले लेना इस पेयर में से, तो आएगा x1 प्लस x2 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा कि x1 इज इक्वल टू x2 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। तो अगर सिर्फ आ जाता है x1 इक्वल टू x2 तब तो बोलते कि मेनी वन भी नहीं है, बट ये आ रहा है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर दो इनपुट ऐसे हैं जैसे कि x1 1 है और x2 3 है, दो डिफरेंट इनपुट हैं जिनका सम 4 होना चाहिए, राइट, तो इन दोनों का आउटपुट सेम आएगा, क्योंकि हमने सेम आउटपुट लेकर के डिफरेंट इनपुट की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहा हूं। तो वन इनपुट दो, वन इनपुट पर आउटपुट क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5, तो 6 माइनस 4 2 आएगा। और अगर इनपुट 3 दो, 1 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5 भी 3 है, और 3 इनपुट दो तो 3 स्क्वायर माइनस 12 प्लस 5 8, 9 प्लस 5 14 माइनस 12, ये भी 2 आ गया। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं, जल्दी बोलो। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि ये मेनी वन रिलेशन है,
वन मेनी नहीं है तो मेनी मेनी नहीं है, वन वन और मेनी वन में डिसाइड हो गया कि इट इज मेनी वन। मेनी वन का मतलब क्या हो गया, नॉन इंजेक्टिव, नॉन इंजेक्टिव, इंजेक्टिव नहीं है। मेनी वन नॉन इंजेक्टिव है, वन वन नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारा इंजेक्टिविटी का टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, सर्जेक्टिव टेस्ट। क्या करना होगा सर्जेक्टिव टेस्ट में, कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, तो चलो यहां फॉर्चुनेटली दिया हुआ है कि कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है। अब हम निकालेंगे रेंज। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज निकालनी है तो कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर कंप्लीट करो इसी वाले का। तो देखो मैं करके दिखा रहा हूं, समझो आप। y क्या दिया हुआ है, तो y दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1। ये 5 को 4 प्लस 1 कर दिया। ये क्यों किया, क्योंकि जो x का कोइफिशिएंट है -4, हाफ कोइफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो x का कोइफिशिएंट हाफ करो तो आएगा -2, -2 का स्क्वायर करो 4 ऐड सब्ट्रैक्ट करना था, इसलिए मैंने 4 और 5 -4 को 1 लिख दिया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो ये बन गया तुम्हारा x -2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप लॉ ऑफ इनइक्वालिटी जो आपको पढ़ाया गया था ना, लॉज ऑफ इनइक्वालिटी, उसको यूज करो। उसको यूज करोगे तो हम निकाल सकते हैं कि जब x रियल वैल्यू टेकअप करेगा तो y कहां तक वैल्यू टेकअप करेगा, है ना। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि रेंज क्या होगी। ठीक है, तो जस्ट लुक एट हियर कि कैसे कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, एक बार देखो आप उस पूरी प्रोसेस को। तो यहां पर x क्या है, तो -इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी दिया हुआ। डोमेन से स्टार्ट करो, डोमेन से। तो x के बाद x -2 चाहिए, तो 2 सब्ट्रैक्ट करो, तो x -2 बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एग्रीड और नॉट? यस सर। यस सर। अब Yes, sir. अब जिन Yes, बच्चों sir. जिन्होंने अभी लॉज ऑफ इनइक्वालिटी पर अच्छा कमांड नहीं है, उनको कहीं कहीं पर गलती मतलब होगी, कहीं कहीं पर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको लॉज ऑफ इनइक्वालिटी इसीलिए मैंने डिटेल में कराया था कि उसको आप देख लेंगे, ठीक है। एनीवे x -2 यहाँ आ गया। अब स्क्वायरिंग करो बेटा, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करने पर क्या होता है, स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x -2 का होल स्क्वायर मिनिमम क्या होगा, 0, और मैक्सिमम क्या होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। x -2 होल स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। अगला स्टेप क्या है, ऐड 1 ऐड करो, तो 1 लेस देन इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इन्फिनिटी प्लस 1 इज ऑल्सो इन्फिनिटी। तो यहां से आया, यही y है, देखो दिस इज y। तो y बिलोंग्स टू क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेके ओपन इन्फिनिटी। ये रेंज आया कि जब x को इनपुट दोगे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जब इस फंक्शन में -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वैल्यू पुट करोगे तो y 1 से लेके इन्फिनिटी तक वैल्यू टेकअप करेगा। तो रेंज आ गई, यही रेंज है, रेंज। तो रेंज आ गया क्या, बोलो, 1 क्लोज्ड से इन्फिनिटी। और कोडोमेन क्या है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। हाँ, तो इट इज अ प्रॉपर सबसेट Proper ऑफ subset. -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एंड देयरफॉर द फंक्शन f या रिलेशन Into. f इज इनटू रिलेशन। तो ये नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव है। तो फाइनली हमने बोला कि f इज नाइदर इंजेक्टिव, इंजेक्टिव भी नहीं है और सर्जेक्टिव भी नहीं है, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। तो 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू ये एक अलग प्रॉपर्टी है, और ऑन टू मतलब 1 1 मेनी 1 1 मेनी मेनी मेनी, ये चार अलग कैटेगरी है, और ऑन टू इनटू अलग कैटेगरी है। हर फंक्शन में ये दोनों कैटेगरी से डिफाइन होगा। कोई भी फंक्शन आप लोगे तो या तो 1 1 हो, कोई भी रिलेशन, फंक्शन छोड़ो, कोई भी रिलेशन लोगे तो 1 1 1 मेनी मेनी 1 और मेनी मेनी, ये चारों में से कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर होगी।
और वो उसी फंक्शन में ऑन टू या इनटू में से कोई कैरेक्टरिस्टिक हो, क्योंकि दोनों कैरेक्टरिस्टिक का बेसिस अलग है, इसलिए हर एक फंक्शन में दोनों कैरेक्टर्स होंगे। तो अगर आप समराइज करो तो 4 उधर और 2 इधर, तो 4 हर एक का 2 होगा ना, 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, मेनी 1 ऑन टू, मेनी 1 इनटू, ऐसे करके 8 टाइप के फंक्शंस होंगे। तो आप अगर इसको नोट कर चुके हैं तो फाइनली वो लास्ट कैटेगराइजेशन करके इस चैप्टर को खत्म करो मैं। हाँ जी, नोट कर लिया इसको बेटा? समझ में आ गया ये वाला एग्जाम्पल सभी को? यस सर। हाँ, सारे बच्चे एक बार कंफर्म कर देंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं। और ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये कॉन्सेप्ट तो पहले ही एक्सप्लेन Yes, कर दिया sir. था ये क्वेश्चन। तो अगर ये स्लाइड आपने पूरा नोट डाउन कर लिया है तो आई कैन मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड चेंज कर दो बच्चे। यस सर। ग्रेट। तो इसके बाद बेटा लास्ट डिस्कशन इस आर्टिकल पे, रिलेशंस के आर्टिकल पे। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, ये पूरी समरी है, देयरफॉर relations are classified, या relations will be of 4 types, ना 8 types, 8 तरह के रिलेशन होंगे। कौन कौन से? 1 1 and on into, 1 1 and on to, many 1 and into, many 1 and on to, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा समझ में आ गया। तो 1 1 के साथ 2 टाइप, मेनी 1 के भी 2 टाइप, और 1 मेनी के साथ भी 2 टाइप, 1 मेनी और मेनी मेनी के भी 2 टाइप। एक ऑन टू और एक इन टू। तो ये तुम्हारे 7 and 8 टाइप के रिलेशंस हुए। ये हर एक टाइप को अगर आप डायग्रामेटिकली देखना चाहो तो ये दोनों के लिए 1 1 ऑन टू 1 1 इन टू में दिखा रहा हूँ, ऐसे मेनी 1 ऑन टू और मेनी 1 इन टू दिखाऊंगा। फटाफट अपने नोटबुक में ड्रॉ करते जाओ ऐसे, 1 मेनी ऑन टू और 1 मेनी इन टू, और मेनी मेनी ऑन टू और मेनी मेनी इन टू। तो एकदम आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये 8 तरह के ही रिलेशन होंगे। कोई भी रिलेशन होगा तो यही 8 कैटेगरी का होगा। ये 1 1 ऑन टू 1 1 इन टू है, 1 1 ऑन टू है ये वाला। जितने एलिमेंट डोमेन में उतने एलिमेंट कोडोमेन में, और 1 to 1 रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये सेकंड कैटेगरी है, सेकंड। और फर्स्ट वाली ये है क्या? 1 1 इन टू, ये फर्स्ट कैटेगरी है। एक एलिमेंट छूटा हुआ। तीसरे कैटेगरी में
मेनी वन इंटू और मेनी वन ऑन टू। ये देखो मेनी वन इंटू ये मेनी वन इंटू है और मेनी वन ऑन टू ये मेनी वन ऑन टू है। आई थिंक अब आप अपने आप भी बना सकते हो। ये थर्ड है और ये फोर्थ टाइप है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड था। अब वन मेनी ऑन टू अगर करना, वन मेनी ऑन टू, वन मेनी ऑन टू, देखा वन मेनी ऑन टू है। और वन मेनी इन टू करना है तो बस एक एलिमेंट और बढ़ा दो, और क्या, वन मेनी हो गया। ये कर दो और ये कर दो और एक एलिमेंट एक्स्ट्रा डाल दो। ये वन मेनी इंटू हो गया। तो ये हो गया वन मेनी ऑन टू, मतलब ये पांचवा टाइप हो गया। वन मेनी इंटू ये छठा हो गया। और मेनी मेनी अब कर लेंगे ना, मेनी मेनी का ऐसे ही सेवेंथ और एट्थ बना लेंगे। अब ऑन टू दिखाना मुझे। तो ऐसे देख लो, ऐसे। ये है मेनी मेनी ऑन टू। ऐसे आप मेनी मेनी इनटू भी लिख सकते हैं। वन मेनी बना दो, ये मेनी वन हो गया। और ऐसे कुछ कर दिया मैंने, और एक कोई और ले लो ऐसे, यहाँ एलिमेंट एक्स्ट्रा कर दो, हो गया। तो ये है वन मेनी, क्योंकि एक से दो आउटपुट है, और ये मेनी वन भी हो गया, दो का सेम आउटपुट भी हो गया ऐसा। और एक यहाँ पर कुछ एलिमेंट और छोड़ दिए, मेनी मेनी। आई होप आपको समझ में आ गया सारा। Yes. तो ये रिलेशंस हैं जी। अब इसको अगर नेम करना चाहो तो ये R2 है, ये R1 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये R6 है, ये R7 है और ये R8 है। तो ये रिस्पेक्टिवली जो 8 कैटेगरी मैंने लिखी वो लिख दी। इसमें एक कैटेगरी है जिसको स्पेसिफिक नेम है इसका, ठीक है। वो कौन सा है? जिसमें 1 1 भी है और ऑन टू भी है। लुक एट दिस इज वेरी स्पेशल। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस वन इज नोन एज 1 1, मतलब इंजेक्टिव, एंड ऑन टू मतलब सरजेक्टिव। तो दो जेक्टिव है ये, सरजेक्टिव भी है, इंजेक्टिव भी है। ऑल्सो नोन एज, इसको अच्छे से लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑल्सो नोन एज बाइजेक्टिव रिलेशन। और बाई यूनिफॉर्म भी बोलते हैं। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट यूनिफॉर्म है ये वाला, बाई यूनिफॉर्म। और इसी को इन्वर्टिबल रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बाइजेक्टिव रिलेशन, बाई मतलब टू, टू जेक्टिव है ना, इंजेक्शन भी है और सरजेक्शन भी है, इट इज कॉल्ड बाइजेक्शन। तो दिस इज द फाइनल
फिनिश ऑफ रिलेशंस, कि रिलेशंस में देखो पूरा रिलेशन देखो तो रिलेशन क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इफ इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अगर मैं कहीं बोलता हूँ रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या होता है, रिलेशन आर ऑन सेट ए, तो इसको बोलते हैं आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए से ए पर, ठीक है। फिर उसके बाद रिलेशंस का डोमेन क्या है, रिलेशंस की रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, ठीक है। रिलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, एनालिटिकल फार्मूले से, ग्राफ से, डायग्रामेटिकली, और फिर उनके टाइप्स, उनकी टेस्टिंग। ये सारी बात आपको समझ में आ गई या नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। तो यस सर। अब बेटा इसके बाद में एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे, लिखेंगे फंक्शनैलिटी ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। और जो अभी मैं इसके बाद बताऊंगा फंक्शनैलिटी ऑफ रिलेशन, उसी पर बेस करके आप जो है अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, मतलब फंक्शन करने जा रहे हैं। तो आप लिखेंगे, हेडिंग देंगे फंक्शन। फंक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन क्या है, नोटेशन क्या है, बिल्कुल रिलेशन जैसा है, तो इसमें आपको कतई भी नई चीज नहीं पढ़नी है, बस रिलेशन में ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। तो सम मॉडिफाइड काइंड, सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक वाले जो रिलेशंस है ना, उन्हीं को हम फंक्शन बोलते हैं। तो डेफिनेशन, नोटेशन, फिर रिप्रेजेंटेशन, जैसे रिलेशन को रिप्रेजेंट करते थे ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर इसका टेस्टिंग कि कब कोई रिलेशन फंक्शन होगा, तो आप सीख चुके हो, जैसे मैं बताऊंगा डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीज पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ, और नोटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, टेस्टिंग क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब देखो, बिफोर आई डिफाइन व्हाट इज फंक्शन, पहले आप समझ लो कि वाई फंक्शन, देन बाय दिस डू यू अंडरस्टैंड वाई रिलेशन, रिलेशन की जरूरत क्यों पड़ी, मैथमेटिक्स में रिलेशन को डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड यू ऑन दिस एंटायर यूनिवर्स, you can always categorize into two sets such that the element of the first set are connected, are related with the element of second set. So since there are always the group of things which are interconnected or interrelated, that's why mathematically it was necessary to define, observe the relation between those things and all. तो रिलेशन वहां से आया, और रिलेशन को हमने कंसीव कैसे किया, रिलेशन इज कंसीव्ड एज अ मशीन, एक मशीन मॉडल बोलते हैं, एक मशीन जिसमें हम कुछ इनपुट दे रहे हैं और वो मशीन वो इनपुट को लेके एक आउटपुट जनरेट कर रही है। तो एवरी मशीन, एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इंडस्ट्रीज में, रियल लाइफ में, तो वो मशीन को आप रिलेशन जैसा रिगार्ड कर सकते हैं। अब अगर मैं रिलेशन को मशीन बोलूं, ठीक है, तो बिफोर आई एक्चुअली डिफाइन व्हाट इज फंक्शन एंड व्हाट इज फंक्शनैलिटी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि आपने कुछ मशीन तो आपने बहुत सारी देखी होगी। एक मशीन इमेजिन करते हैं, वेइंग मशीन, देखा है? वेइंग मशीन देखा है कि नहीं? यस सर। वेइंग मशीन में क्या होता है भाई, एक्चुअली अगर देखो तो वेइंग मशीन में क्या होता है, तो वेइंग मशीन में एक प्लेटफॉर्म होता है और यहाँ पर एक डिस्प्ले होता है। ये प्लेटफॉर्म पर आप कोई वेट देते हो, मान लो एक कोई सम पर्सन स्टैंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म, सपोज करो, ठीक है, तो उसका अपना कुछ न कुछ वेट होगा W, और ये वेट से ये प्रेस करेगा प्लेटफॉर्म को, फिर देर आर सम लाइक यहाँ पर इलास्टिक पैड होगा, वो कॉम्प्रेस होगा, वो कॉम्प्रेशन को मेजर करके F=kx, जो अब फिजिक्स का लॉ होता है, तो कॉम्प्रेशन x है कि x कॉम्प्रेस हो रहा होगा उस यहाँ पर जो पैड होगा ऐसा है ना, उसके कॉम्प्रेशन को मेजर करके और उसका कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट होगा, उससे f कैलकुलेट करते हैं, f क्या होता है mg, और इसी को हम वेट बोलते हैं। तो मान लो इस बंदे का वेट 50 kg है, तो यहाँ पर 50 एक नंबर या 50 टिकट आ जाता है, राइट, 50 kg। तो होता क्या है कि एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आता है, ठीक है। अब जरा बताओ कि
आप क्या करते हो, आप जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाओ तो यहाँ पे वेइंग मशीन लगी रहती है, तो आप क्या करते हो वेइंग मशीन को ऑपरेट करने के लिए? अगर आपको वेट लेना होता है तो आप क्या करते हैं? सर इनपुट में फोर्स देते हैं, आउटपुट में वैल्यू मिलती है। तो मतलब है कि आप प्लेटफॉर्म पे जाके खड़े हो जाओ और यहाँ पर कुछ आ जाता है, ऐसा आ जाता है क्या? प्लेटफॉर्म पे उस मतलब कि जो वेइंग मशीन का जो प्लेटफॉर्म होता है पैड, उसके ऊपर में खड़े हो जाओ आप और अपना वेट दे दो तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है क्या? सर स्विच भी कई बार होता है सर, कोई मान लो वेइंग मशीन ऑन है, सर पैसे। हाँ पैसे पैसे भी डालने होते हैं, ठीक है। तो तीन बातें हो गई, एक तो वेट हो गया और एक हो गया कॉइन, एक होती है मान लो 2 रुपए की कॉइन से ऑपरेट हो रहा है तो 2 रुपी कॉइन, और एक यहाँ पर एक नंबर आ जाएगी, मान लो आपके वेट के करस्पॉन्डिंग मान लो नंबर आ गया 52 kg। तो ये क्या है, ये क्या है, इनपुट है, और ये क्या है, ये 52 kg क्या है? आउटपुट। अच्छा जी, ये इनपुट है या आउटपुट है? तो ये पैसा क्या है? ये भी इनपुट। ये भी इनपुट है। अब अगर ये भी इनपुट होता तो एक बात बताओ, किसी मशीन में अगर सेम इनपुट देंगे तो सेम आउटपुट आना चाहिए भाई। अगर इनपुट आप चेंज ही नहीं कर रहे तो आउटपुट सेम आना चाहिए। यस। तो अब तो हर बंदा 2 रुपए की कॉइन इंसर्ट करता है, ऐसा तो नहीं होता है कि आप गए तो आपसे मशीन 2 रुपए मांग रही, किसी दूसरा बंदा है तो उसे बोले नहीं तेरे से 5 रुपए लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। मशीन में इनपुट तो सेम ही रहता है, यस। तो आउटपुट तो डिफरेंट आता है। इसका मतलब है कि ये इनपुट तो नहीं है, इट इज नॉट इनपुट, इट इज सिंपली अ पासवर्ड। क्या बोला मैंने? पासवर्ड। हाँ, ये पास कोड है। मशीन डिजाइंड इस तरह से है कि जब तक ये पास कोड नहीं डालेंगे, भाई वो मशीन का एक कॉस्ट होता है, वो कॉस्ट रिकवर करती है गवर्नमेंट। तो जब तक आप 2 रुपए की कॉइन नहीं इंसर्ट करेंगे ये मशीन ऑपरेट ही नहीं होती, उसका स्विच ही नहीं ऑन होता है। जैसे आप 2 रुपए इंसर्ट करते हैं तो मशीन को एक सिग्नल मिलता है कि नाउ ऑपरेट, देन इट्स फंक्शन स्टार्ट, तब मशीन फंक्शन करना शुरू करती है। अच्छी बात है, अब तो क्लियर हो गया, तीनों बातें क्लियर हो गई। इनपुट वेट है, मैकेनिकल वेट है, मैकेनिकल वेट। ऐसा कभी नहीं होता है कि यहां पर एक टॉर्च जलाओ, प्लेटफॉर्म के ऊपर में टॉर्च जलाओ तो यहां पर आउटपुट आता है क्या? नो सर। अच्छा, अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर में गाने गाओ तो खड़े होके गाओगे तो आ जाएगा। नहीं, खड़े होके गाओगे तो भी अगर 2 रुपए नहीं डालोगे तो नहीं आएगा। मतलब है कि आप वॉइस इनपुट नहीं लेता है, ऑप्टिकल इनपुट भी नहीं लेता है, केवल ये मैकेनिकल वेट के फॉर्म में इनपुट लेता है। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि आप प्लेटफॉर्म को ऊपर की तरफ खींचो तो कुछ नहीं आता आउटपुट, मतलब वो सिर्फ पॉजिटिव वेट ही इनपुट लेता है। तो इनपुट की भी एक रेंज है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रियल लाइफ में समझो कि डोमेन क्या है। डोमेन क्या है, तो मान लो ये इस पर W की वैल्यू, एक डोमेन होगा, W की वैल्यू मान लो 1 kg से और 300 kg है, तो इसका मतलब 1 kg से कम वेट दोगे तो आइडेंटिफाई नहीं करेगा उसको, मतलब ये मशीन डिजाइन नहीं है 1 kg से लेस वेट के लिए, ठीक है। और 300 kg से ज्यादा दोगे तो भी ये मशीन डिजाइन नहीं, वो फेल कर जाएगी। तो ये इसी को डोमेन बोलते हैं, सेट ऑफ परमिसिबल इनपुट, ये डोमेन हो गया। अब आ जाती बात, और ये जो इनपुट से जो आउटपुट आते हैं वो रेंज आ जाएगा, वो भी समझ में आ गया। अब आया यहां पर कि अगर मान लो आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए, आपने 2 रुपए की कॉइन डाली और यहां से दो आउटपुट आ गया, 52 kg एंड 58 kg। अब क्या बोलोगे आप? क्या खराब है बोलोगे? मशीन। आप बोलोगे मशीन खराब है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यस सर। आप ये तो नहीं बोलोगे मशीन ही नहीं है? नो। आप ये बोलोगे मशीन है बट खराब है, यही बोलोगे ना? अपनी बात पर स्टिक करना। मशीन, मैंने क्या बोला, व्हाट इज मशीन? मशीन इज अ रिलेशन। तो रिलेशन है, ये तो आप बोलोगे कि रिलेशन है, मशीन तो है, बट मशीन खराब है, मतलब इट इज नॉट फंक्शनिंग, इट इज नॉट फंक्शनिंग, यही बोलते हो ना, मशीन फंक्शनल नहीं है। तो देखो रियल लाइफ में बेटा आप बोल रहे हो, इवन अगर
अगर अगर आप प्लेटफॉर्म रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाओ, एक लेमैन है जिसको मैथमेटिक्स का एबीसीडी भी नहीं आता है, वो अगर खड़ा होगा प्लेटफॉर्म पर, पैसा डालेगा और उसको अगर 2 टिकट आ गया या 2 नंबर डिस्प्ले हो गई तो वो बोलेगा मशीन इज नॉट फंक्शनिंग। तुम बोलोगे मुझे भी वेट लेना, बोलेगा अरे छोड़ो यार, ये फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शनिंग। तो इसी में छुपा हुआ है इसका मतलब कि ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। इट इज अ रिलेशन विच इज नॉट फंक्शन। तो फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन समझ में आ रही है? एक इनपुट का सर एक ही आउटपुट होना चाहिए। हाँ, देयरफॉर अ रिलेशन टू बी फंक्शन, किसी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन आई, फर्स्ट कंडीशन, दैट फॉर ईच इनपुट there is There is one output. there is exactly one output, exactly one output। एक से ज्यादा आउटपुट आ गया तो फंक्शन ही। अच्छा एक और बात बताओ, आप जाके यहां पर खड़े हो गए है ना, और अपना वेट दिया और कॉइन इंसर्ट करी और यहां पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, कुछ आया ही नहीं, ब्लैंक आ गया, तब क्या बोलोगे? तब बोलोगे कि ये मशीन तो बेईमान है, पैसा ले लिया और कुछ दिया ही नहीं, आउटपुट ही नहीं दिया। तो भी तो आप बोलोगे क्या? इट इज नॉट नॉट फंक्शन। फंक्शनल। यस, इसका मतलब है कि फॉर एवरी इनपुट, यहां देयर शुड देखो, बी सम आउटपुट। हाँ, फॉर ईच इनपुट इसीलिए लिखा, ये ईच वर्ड इसीलिए लिखा, फॉर ईच इनपुट देयर इज एन आउटपुट। तो अगर आपने इनपुट दिया, आउटपुट नहीं मिला, तो भी वो मशीन है, रिलेशन होगा बट फंक्शन नहीं होगा। और अगर किसी इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा आउटपुट आ गए तो भी वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब है कि किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए, किसी भी मशीन को ऑपरेशनल होने के लिए जो कंडीशन होती है वही रिलेशन को फंक्शन होने की कंडीशन होती है। किसी भी मशीन के फंक्शनैलिटी ही उसके रिलेशन का फंक्शन होना है। अगर कोई रिलेशन फंक्शन नहीं होगा तो वो मशीन ऑपरेशनल नहीं होगी, वो स्टैंड बाई रहेगी, खराब होगी, फंक्शनल नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, तो उसके लिए 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन, हर एक इनपुट से आउटपुट मिलना चाहिए, एंड दूसरी कंडीशन, किसी भी इनपुट से एक से ज्यादा आउटपुट नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है कि जो 4 तरह के रिलेशन बताए थे, कौन कौन से? 1 1, many 1, 1 many और many many, इसमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा? 1 many फंक्शन नहीं होगा तो many many भी फंक्शन नहीं होगा। ये 2 फंक्शन नहीं होंगे तो फंक्शन 2 ही कैटेगरी के होंगे। कोई भी फंक्शन, कोई भी रिलेशन फंक्शन होने के लिए या तो वो 1 1 होगा, मतलब इंजेक्टिव होगा, या तो वो मेनी 1 होगा। तो फंक्शन रिलेशन 4 टाइप के होंगे इस कैटेगराइजेशन से, बट फंक्शन 2 ही टाइप के होंगे। मतलब जो 8 टाइप के रिलेशन हमने बताए उसमें 4 ही टाइप के रिलेशन फंक्शनल होंगे। 1 1 ऑन टू, 1 1 इन टू, मेनी 1 ऑन टू, मेनी 1 इन टू। 1 मेनी और मेनी मेनी रिलेशंस विल नॉट बी फंक्शन। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? एक बार बेटा, बस अभी लिखना नहीं, अभी केवल समझ गए, बात तुम्हारे भेजे में घुस जानी चाहिए बस। एक बार खोपड़ी में बात चली गई फिर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो कभी भी कैसे भी लिखा जाएगा ना, आप 100% समझ जाओगे। हाँ जी, तो एक बार जरा रिप्लाई भी कर दो बेटा, मैं फिर से रीलॉन्च कर रहा हूँ समझ में आने वाली बात को, है ना। अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो रिप्लाई कर दो। सर मतलब इनटू वाला फंक्शन नहीं है। इनटू नहीं यार, 1 मेनी वाला। नहीं सर, जैसे हमने 8 में करा था ना, 1 मैनी ऑन टू, 1 मैनी इनटू, और ऊपर भी 1 1 नहीं इनटू। नहीं, ऑन टू इनटू तो हो ही सकता है ना, ऑन टू इनटू में ट्रबल नहीं है। यस सर। ये जो 1 1 मेनी 1, नेचर ऑफ एसोसिएशन में फर्क है। रेंज और कोडोमेन
में रेंज कोडोमेन का सबसेट है तो भी फंक्शन होगा, रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो भी फंक्शन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अ फंक्शन कैन बी ऑन टू, इट कैन बी इनटू, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अ फंक्शन कैन नॉट बी वन मेनी, बस ये वन मेनी रिलेशंस कैन नेवर बी फंक्शन। यस बस, तो जहां जहां वन मेनी आएगा वो सब डिनाई हो जाएंगे। यस तो अगर वन मेनी डिनाई हो जाएंगे, ये बात समझ में आ गई, तो देखो अपने आप ये वाली बात तुम्हारे को क्लियर हो जाएगी। ये वाला देखो, ये अब इसमें देखो कौन कौन सा फंक्शन नहीं होगा। 1 इंटू ये होगा, मेनी 1 इंटू होगा, ये होगा। वन मेनी नहीं होगा, मेनी नहीं होगा, क्योंकि मेनी में वन मेनी होता है। देखो यहाँ भी वन मेनी है, यहाँ जहां जहां वन मेनी आएगा वो नहीं हो जाएगा। मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो फंक्शन 4 ही तरह के होंगे। तो कीपिंग दीज थिंग्स इन व्यू, ठीक है। अब आप डेफिनेशन लिखो। अब आपको फटाफट लिखते जाना है, मुझे ज्यादा कुछ बताना नहीं है। आप मेरे से पूछेंगे, अगर कहीं पर ट्रबल आएगा तो मैं उसको फिर से इलैबोरेट करूंगा, बट अदरवाइज जो मुझे बताना था फंक्शनैलिटी के लोग लिख चुके, आप लिखना है, सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखेंगे। राइट इट डाउन। अ फंक्शन f defined from set x to y is a relation, मतलब every function is a relation। फंक्शन कोई नई चीज नहीं है। हमने जो रिलेशंस पढ़ा उन्हीं रिलेशंस में से कुछ रिलेशन फंक्शनल है, कुछ फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन हमेशा एक रिलेशन होगा। अ फंक्शन f from x to y is a relation through which each element of the first set capital X will be related with exactly one element of the codomain Y। कहने का मतलब है कि एक रिलेशन f x से y में डिफाइंड है, तो वो फंक्शन कब होगा? जब उस रिलेशन के थ्रू फर्स्ट सेट x का हर एक एलिमेंट सेकेंड सेट y के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेटेड हो, तब वो रिलेशन फंक्शन हो जाएगा। अब ये डेफिनेशन अगर समझ में आ रही तो दिस इज वेरी क्लियर that in order to become a function, a relation has to necessarily satisfy the following two properties। तो कोई रिलेशन अगर x सेट से y सेट पर डिफाइंड है और उसको फंक्शन होना है या फंक्शनल होना है, ऑपरेशनल होना है, किसी मशीन को ऑपरेशनल होना है, तो उसको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। वो दो कंडीशन क्या है, आपको अच्छी तरह से याद है। पहली कंडीशन फॉर एवरी एलिमेंट स्मॉल x बिलोंगिंग टू कैपिटल X, फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग देयर शुड एग्जिस्ट एन एलिमेंट y इन कोडोमेन सच दैट y इज f इमेज ऑफ x। मतलब फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोडोमेन में कम से कम नहीं, एग्जैक्टली कोडोमेन में एक इमेज होनी चाहिए, एक स्मॉल y होना चाहिए सच दैट स्मॉल y इज रिलेटेड टू स्मॉल x। ये पहली कंडीशन है। कि ये पहली कंडीशन क्या इंश्योर कर रही है कि हर एलिमेंट का, हर इनपुट का आउटपुट है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, आउटपुट यूनिक है। तो नो टू एलिमेंट इन कैपिटल Y शुड हैव सेम प्री इमेज, क्योंकि अगर कैपिटल Y सेट के दो कोई ऐसे एलिमेंट है जिनका प्री इमेज सेम है तो वन में नहीं हो जाएगा। तो पहली बात तो आपने ये इंश्योर करना है कि यहां पर कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर एलिमेंट का आउटपुट होना चाहिए। तो यहां से भी कुछ आउटपुट होना चाहिए, यहां से भी कुछ आउटपुट होना चाहिए, यहां से भी आउटपुट होना चाहिए, यहां से भी आउटपुट होना चाहिए, यहां से भी आउटपुट होना चाहिए। यहां कुछ छूटना नहीं चाहिए। फर्स्ट सेट में नथिंग शैल बी लेफ्ट आउट अनरिलेटेड। दूसरी बात क्या बोली कि यहां पर ऐसे बहुत तमाम एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई दो एलिमेंट नहीं मिलने चाहिए जिनका प्री इमेज सेम हो। अगर ऐसा हो गया कि भाई y में दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनका
प्री इमेज इनपुट सेम है तब तो ये 1 में नहीं हो जाएगा, तब ये फंक्शन नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये डिनाई हो गया। कुछ एलिमेंट अनरिलेटेड है वो चलेगा, चलेगा कि वाई सेट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा ये हो सकता है कि नहीं, ये हो सकता है कि नहीं कि ऐसा हो, ऐसा ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं? अगर ऐसा है तो रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो बोलेंगे चलो चेक करते हैं, हर एक एलिमेंट का आउटपुट है कि नहीं, जरा चेक करो। तो इसका आउटपुट है, इसका भी आउटपुट है, इसका भी आउटपुट है, इसका भी आउटपुट है, सबका आउटपुट है, हर एलिमेंट का आउटपुट मिल रहा है। अच्छा हर एक एलिमेंट का चेक करो कि एक आउटपुट है कि दो आउटपुट है। तो हमने बोला कि पहले एलिमेंट का एक ही आउटपुट है, दूसरे का एक ही आउटपुट है, तीसरे का दो आउटपुट दिख रहा है, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अच्छा मैंने बोला चलो अगर इसको हटा दिया जाए यहां से तब बताओ, अब चलेगा कि नहीं चलेगा? यस सर, मैनी वन Yes, sir. हाँ Yes, अब sir. चलेगा। एक आउटपुट है, एक आउटपुट है, इसका भी एक आउटपुट है। वो अलग बात है कि दो का सेम आउटपुट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि दो इनपुट से सेम आउटपुट आ जाए। भाई दो बंदों का वेट सेम आ सकता है, दो अलग अलग बंदे हैं, वो प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए, दोनों का 52 kg आ गया, इसमें कोई ट्रबल नहीं है। 2 persons कैन हैव सेम वेट बट 1 person कैन नॉट हैव 2 वेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चलेगा। तो मेनी वन मतलब फंक्शन कैन बी मेनी वन, इट कैन बी 1 1 एज वेल। तो 1 1 भी हो सकता है, मेनी वन भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? इट कांट बी 1 मेनी, इट कांट बी 1 मेनी, 1 मेनी नहीं हो सकता, नीदर मेनी मेनी, इसलिए मेनी मेनी भी नहीं हो सकता। तो कोई भी फंक्शन 1 मेनी और मेनी मेनी नहीं होगा, दैट्स इट। तो ये बात बिल्कुल क्रिस्टली क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बात समझ में आ गई, रिलेशन की फंक्शनैलिटी समझ में आ गई। अच्छा आपको 1 मेनी टेस्ट आता है ना, 1 मेनी का डिनाई करना आता है, तो इसका मतलब है कि फंक्शनैलिटी का टेस्ट भी आपको आता है, मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप ग्राफिकली या किसी भी तरीके से फंक्शन है नहीं ये टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन जल्दी आंसर करो। अ फंक्शन f is defined from set x to y such that कैपिटल fx का फार्मूला है fx is equal to 2x plus 1 where x is 1 2 3 4 and y is x such that x is a natural number less than equal to 10. Test whether it is a function or not. जल्दी बताओ ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं। मतलब एक रिलेशन है सेट x से सेट y पर डिफाइंड है, उसका फार्मूला है कि f इमेज ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, मीन्स x जो है 2x प्लस 1 से रिलेटेड होगा। अगर कैपिटल X 1 2 3 4 है पहला सेट, या इनपुट का सेट 1 2 3 4 है, आउटपुट का सेट क्या है x नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ये फंक्शन है कि नहीं है? तो आपने बेटा फटाफट इसका आउटपुट निकाल के देख लिया होगा कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो ये आपका दो सेट हो गया, दोनों सेट में आपने एलिमेंट लिख दिए। 1 का आउटपुट क्या आएगा 3, 1 is related to 3। 2 का आउटपुट क्या है 2 is related to 5। 3 का आउटपुट क्या है 3 is related to 7। 4 का आउटपुट क्या है 4 is related to 9। इसके अलावा भी एलिमेंट हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर था तो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है। अब आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये फंक्शन है, it is a function because for every input there is an output and for no input there is multiple output. It is clearly a function. ठीक है, बट ध्यान से समझना अब मैं जो बोलने जा रहा हूं। मैंने अगर x सेट को चेंज कर दिया, x को लिख दिया 1 2 3 4 5, अब y वही रखने दिया, y वही है, जस्ट x सेट को चेंज कर दिया, क्या हो जाएगा
नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है? बिकॉज f of 5 will become 11 which does not belongs to y. तो f5 is not defined, f image of 5 not defined. हाँ, एक इनपुट ऐसा है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग देयर इज नो आउटपुट, तो 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो ये पहली कंडीशन डिनाई हो गई ये वाली, तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब है कि फंक्शनैलिटी ऑफ अ रिलेशन, ये अब जो मैं सीख रहा हूं, जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, वहां से जो कंक्लूड हो रहा है उसको लिखते जाओ पॉइंट करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कमिट टू मेमोरी। पहला, फंक्शनैलिटी डिपेंड्स अपॉन, फंक्शनैलिटी डिपेंड्स अपॉन किस पे? डोमेन सेट एक्स, पहला सेट पे डिपेंड करती है। एक्स को चेंज करने पर एक फंक्शनल रिलेशन नॉन फंक्शनल हो सकता है, और नॉन फंक्शनल रिलेशन फंक्शनल हो सकता है। ये अभी फंक्शनल नहीं है, 5 हटा दो तो फंक्शनल हो जाएगा, 5 और 4 हटा दो तो फंक्शनल हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं x को वही रखूं और y को चेंज कर दूं, मान लो y सेट को ऐसा लिख दूं, y is x such that x belongs to prime set, x is prime and x is less than equal to 10. अब जो तुम्हारा कोडोमेन सेट है उसके एलिमेंट हो गए 1 3 5 7 9। नहीं, 2 भी आ गया ना, 1 नहीं है, 2 2 3 5 7 9। हाँ, अब ये फंक्शनल है कि नहीं है? फंक्शनल है, लेकिन अगर x सेट, अब x सेट तुम्हारा ये था, ये फंक्शनल है, बिल्कुल सही बात है, x लेस देन 10 है तो फंक्शनल है। बट अगर मैं इसको हाँ नहीं फंक्शनल कैसे हुआ? नहीं फंक्शनल हुआ, 9 तो प्राइम नहीं है ना। यस, अब ये फंक्शनल हुआ, नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं अब? बिकॉज f of 4 नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब है कि फंक्शनैलिटी डिपेंड्स ऑन कोडोमेन एज वेल। कोडोमेन को ऑल्टर करके भी फंक्शन को नॉन फंक्शन बनाया जा सकता है। फंक्शनैलिटी डिपेंड्स ऑन कोडोमेन एज वेल। एंड लास्ट पॉइंट, चलो ऐसा करते हैं कि डोमेन पहला सेट को भी वही रखते हैं और इसको भी वही रखते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं, और फार्मूला चेंज कर देते हैं। fx की जगह ये 2x + 1 जो है, इसके बजाय अगर मैं कर दूं fx = x², हो गया बेटा, खत्म। fx = x² कर दो तो क्या आएगा? तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो f4 फिर से डिफाइन नहीं होगा। हाँ जी, इसका मतलब है किसी भी रिलेशन की फंक्शनैलिटी 3 बातों पे डिपेंड करेगी। पहला सेट क्या है, दूसरा सेट मतलब डोमेन सेट क्या है, कोडोमेन सेट क्या है, और उसका फॉर्मूला क्या है। तीनों में से किसी भी एक को अल्टर करके एक फंक्शन को नॉन फंक्शन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन में क्या था? व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ अ रिलेशन, and then how to test whether it is a function or not, and what are the component of a relation which governs the functionality. So 3 things govern the functionality. First set x, codomain y, and the relation, rule of the relation. ये तीनों चीजें गवर्निंग होती हैं किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने या नहीं होने में। ठीक है, तो आज का डिस्कशन यहां पर मैं क्लोज कर रहा हूं। अब बिकॉज हमने फंक्शन स्टार्ट कर दिया है, नहीं बेटा अभी असाइनमेंट लेवल 1-2 में कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, सिर्फ मॉड और जिंट वाले क्वेश्चन को छोड़ करके। आज के लिए आपको एक गेम मैं अपलोड अभी कर रहा हूं, अभी तुरंत मैं एक गेम दे रहा हूं, गेम 12। ठीक है, गेम 12 के सारे क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, गेम 12 के सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, और उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, डाउट सेशन में भी डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ हाँ, बस क्लास को खत्म